प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बीकॉम सेकेंड ईयर का ये चैप्टर है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए वो आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। बीकॉम सेकेंड ईयर कॉस्टिंग नाम से प्ले लिस्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड जिसकी अधिकृत पूंजी 2 लाख रुपए है, जो 200 रुपए वाले 512% अधिमान अंशों में यानी प्रेफरेंस शेयर है और 20 रुपए वाले 5000 सामान्य अंशों में विभाजित है। उन्होंने 1 जनवरी 2013 को व्यापार प्रारंभ किया, स्टार्टेड बिजनेस। इस वर्ष के दौरान वे एक सिनेमा भवन के ठेके में लगे थे, यानी उन्होंने क्या बनाया, एक सिनेमा बिल्डिंग बनाई थी। ठेके का मूल्य 8 लाख रुपए था। 31 दिसंबर 2013 को उनका तलपट इस प्रकार से था। तो 1 जनवरी को स्टार्ट उसने किया था व्यापार, और उन्होंने ठेका किसका लिया था, सिनेमा के लिए बिल्डिंग बनाने का लिया। और 31 दिसंबर यानी एक साल हुआ ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उस एक साल का डिटेल दे रखा है। कॉन्ट्रैक्ट 8 लाख का था। अब आगे देखें, इसमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल, ये इसने प्रश्न में पहले ही दे दी थी अपने को, है ना। 400 प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड 80,000, इक्विटी शेयर 80,000, क्रेडिटर 16,000। ये बैलेंस शीट की डिटेल दे रखी है अपने को। अब तक किसी प्रश्न में ऐसा नहीं था, उसमें सीधा कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग दे रखी थी। जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे ना, तब तो उस समय हम लिखेंगे कॉस्टिंग की। ये सारी चीजें अपने को काम की नहीं है। आगे दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, कैश एट बैंक दे रखा है, सिनेमा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट, उसमें आपके देखो अकाउंट इसमें लिखा है मटेरियल तो 2 में आएगा, प्लांट 2 में आएगा, वेजेस 2 में आएगी, एक्सपेंसेस 2 में आएगा। कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड 3,20,000 है। तो इस 3,20,000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई विद 100, तो वर्क सर्टिफाइड आएगा, कितना होता है, 4 लाख रुपए वर्क सर्टिफाइड हो गया, वर्क सर्टिफाइड WC। आगे लिखता है जो संयंत्र एवं सामग्री ठेके पर भेजी गई थी उसमें से 4,000 रुपए की लागत का संयंत्र और 3,900 रुपए की लागत की सामग्री एक दुर्घटना में नष्ट हो गई। अब इसकी डेट नहीं दे रखी है तो अपने लिए कोई दिक्कत नहीं, डेट दे रखी होती तो फिर डेप्रिसिएशन निकाल के फिर करते। 31 दिसंबर 2013 को 8,000 रुपए की लागत का संयंत्र संग्रहालय को लौटा दिया गया, तो ये रिटर्न हो गया, बाय में आएगा, ये भी बाय में आएगा, ये भी बाय में आएगा। अब उसके बाद में आगे लिखता है लौटा दिया गया, शेष पर ठेके पर शेष रही सामग्री का मूल्य 8,000 है, ये भी बाय में आएगा। पूर्ण लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत ये आपके वर्क अनसर्टिफाइड हो गया, वर्क अनसर्टिफाइड हो गया, तो कितना है 4,000, ये आपके बाय में आएगा। संयंत्र पर 10% हाश चार्ज कीजिए, लाभ का 2/3 भाग लाभ हानि खाते में ले जाइए और 2013 के लिए ठेका खाता उसी तिथि का चिट्ठा भी बनाइए। ऐसे इतना सा प्रश्न है। आंसर आपके इस प्रश्न के ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं, आप उसको नोटिंग में देख लें। मेन आंसर आपके प्रॉफिट एंड लॉस के दे रखे हैं, वो दोनों आ जाएंगे, WIP आ जाएगा, बैलेंस शीट और बनाने के लिए इसमें कहा गया है। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों इसका सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले आप लिखो, एक एक करके लिखते हैं। टू मटेरियल कितना है बेटा, टू मटेरियल 1,60,000, सही है। फिर टू मटेरियल के बाद में प्लांट कितना, 30,000। फिर टू वेजेज कितना है, टू वेजेज 2,10,000। फिर टू एक्सपेंसेस कितना है, हाँ बेटा 10,000। उसके बाद में बस इतना ही है। अब इस तरफ आ जाओ बाय में। अब बाय में एक एक करके जो जो चीजें समझ में आती है लिखते जाएंगे। बोलो सबसे पहले क्या लिखें, बाय लॉस हुआ तो वो लिखना है ना, P&L ब्रैकेट में लिख दो लॉस, और इसमें आपकी दो चीजें लिखेंगे, एक तो प्लांट और दूसरा मटेरियल।
जो सही है ना, मटेरियल का भी लॉस हुआ और प्लांट का भी हुआ, तो दोनों कितना कितना था? प्लांट तो था 4,000 का, 3,900 का, तो टोटल हो जाएगा 7,900। उसके बाद में अब आप लिखें बाय मटेरियल एट साइट। कितना है मटेरियल एट साइट? हाँ बेटा, 8,000। मटेरियल एट साइट 8,000। उसके बाद में बाय प्लांट रिटर्न है ना, कितना है रिटर्न? तो लिखें प्लांट रिटर्न। अब इसमें अंदर की तरफ लिखना है 8,000 लेस डेप, क्योंकि रिटर्न किया इसका मतलब हमने उसको उपयोग किया है ना 1 साल, तो 1 साल का कितना परसेंट डेप कहता है? 10%। तो 10% 8,000 का 800, तो हमने भेजा कितना? 7,200। सही है ना बच्चों? लॉजिकली समझ में आ रहा है? मैंने कहा ना, वो तो लॉस्ट की डेट नहीं दे रखी है, अगर डेट दे रखी होती ना तो उस हिसाब से फिर डेप लिखना पड़ता। अब अपने लिखेंगे बाय प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट, तो प्लांट एट साइट में 30,000 प्लांट था, उसमें से 4,000 एक गया ये वाला, और रिटर्न आपने किया 8,000 का, तो माइनस 8,000 और कर दो, कितना बचा? 18,000 लेस डेप। सही है? कितना है डेप? 10%, तो 1,800 घटा दो, कितना? 16,200। उसके बाद में बाय WIP वर्क इन प्रोग्रेस, तो उसमें दो हिस्से होते हैं, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। तो वर्क सर्टिफाइड हमने निकाला था 4,00,000, और वर्क अनसर्टिफाइड प्रश्न में दिया हुआ है 4,000, तो दोनों मिला के 4,00,000 4,000। और कुछ नहीं है, इधर का टोटल लगा लेंगे, तो इधर भी टोटल आ जाएगा। और इस अकाउंट को थोड़ा सा आगे भी बढ़ाना है रिजर्व में ट्रांसफर के लिए। हाँ बेटा, इधर का टोटल बताना कितना होता है? 4,43,000, आगे 300। इधर भी आपको यही लिखना है, 4,43,300, 4,43,300। तो इसमें आपके डिफरेंस लिखेंगे 2, नोशनल प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, यानी अंतर से निकालना है, कितना होता है? 33,300। पहला आंसर दिया हुआ है क्या? अब ये इधर लिख दो बाय नोशनल प्रॉफिट, 33,300। अब उसने कहा कि इसको कितना ट्रांसफर करना है? 2/3 ट्रांसफर करना है, तो लिखे 2 P&L, और इसमें लिखे 33,300 इंटू 2/3 इंटू 80%। कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड 17,000, ये भी आ गया, और 2 WIP रिजर्व कितना आता है? 15,504। ये भी दिया हुआ है क्या? टोटल लगा लो दोनों तरफ।
अब इसके बाद में अपने को बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास एक एक करके सारी चीजें लिखते हैं। सबसे पहले लिखो प्रेफरेंस शेयर, कितने का है? 80,000। फिर आपने है इक्विटी शेयर, ये ना सिंबॉलिक बता रहा हूँ है ना, पूरी पूरी एज इट इज जैसे बनाते वैसे नहीं, बस संख्या मैच हो जाएगी कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे लिखना है। तो इक्विटी शेयर आपके 80,000, सही है। उसके बाद में क्रेडिटर दिया हुआ है, कितना है? 16,000। और उसके बाद में बाय लिखेंगे। बाय मतलब एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग कितना दे रखा है? लैंड एंड बिल्डिंग 68,000। फिर उसके बाद में लिखें प्लांट एट स्टोर एंड एट साइट, दोनों मिला के लिखते हैं। प्लांट एट स्टोर एंड एट साइट, ये सीखने की बात है। तो स्टोर आपने 7,200 का भेजा, और साइट पे कितना पड़ा है? 16,000 कुछ था ना, 16,200। तो टोटल कितना हो गया? जोड़ना बेटा। हाँ, 23,000 लिख दो, 23,400। उसके बाद में मटेरियल एट साइट लिखो। मटेरियल, मटेरियल स्टॉक की तरह होता है ना, तो ये यहाँ पे आएगा। कितना है मटेरियल एट साइट? 8,000। उसके बाद में वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, ये भी स्टॉक ही होता है। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो ये स्टॉक नहीं होके क्या हो गया, फिनिश गुड्स, और उसके बीच की प्रोसेस होती है। एज स्टॉक लिख लो इसको समझने के लिए, ताकि याद रहे। तो WIP कितना दे रखा है बच्चों? तो यहाँ पे लिखेंगे अंदर की तरफ 4,04,000 माइनस WIP रिजर्व कितना है? 15,540। ये वाला देखो, ये वाला, ये घटाना है। तो पीछे कितना बचा? पीछे कितना बचा? अंदर की तरफ ही लिखना है। 3,88,460 लेस CR, कैश रिसीव्ड। तो जितना कैश रिसीव्ड होता है वो घटा देते हैं। तो 3,20,000 कैश मिला हुआ है, घटाने के बाद जो आया वो बाहर लिखा जाएगा। कितना आता है? 68,460। ये लिखने का तरीका याद रहेगा। WIP को कैसे लिखते हैं? पीछे हमने किसी भी सवाल में बैलेंस शीट पूछी थी, बनाई नहीं थी, इसलिए इसमें बना ली, क्योंकि इसमें कंप्लीट बैलेंस शीट बन रही है। उनमें तो क्या था, केवल ये पूछा गया था कि इसको बैलेंस शीट में शो करो, यानी केवल दिखाना था कि WIP कैसे लिखता है। अब आप लोगों को इसमें पूरा कंप्लीट आ गया कि WIP को कैसे लिखना है। WIP में से WIP रिजर्व घटाते हैं, घटाने के बाद आता है तो उसके बाद में कैश रिसीव्ड भी घटाते हैं, तो शेष है वो केवल बाहर लिखा जाता है। उसके बाद में अब आप लिखो कैश, कैश एट बैंक। दिया हुआ है क्या प्रश्न में? कितना है? 18,000। हो गया। इधर का टोटल लगाओ। इधर एक चीज और आएगी, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। तो P&L में आपके कितना प्रॉफिट, आप प्रॉफिट ट्रांसफर किया था? 17,760। ये रहा देखो बच्चों, 17,760। इसमें से लॉस घटाना है। लॉस आपको हुआ था 7,900 का लॉस हुआ था। हाँ बोलो, लॉस हुआ था ना, घटाओ कितना आता है? 9,860। P&L भी आ गया।
तो अब दोनों तरफ की टोटल बराबर आनी चाहिए। इधर का टोटल और उधर का टोटल मिलाओ कितना आता है? 1,85,860। और इधर भी सेम आनी चाहिए, 1,85,860। सेम हो गया। ये आपका इतना ही सवाल है। समझ में आया प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से हिंदी में शुरू होगा। श्री राकेश ने एक बंगला बनाने का ठेका 3 लाख रुपए में लिया। प्रथम वर्ष के अंत तक यह ठेका निर्मित सामग्री की लागत, व्यय किए गए श्रम और ऊपरी व्यय, तीन चीजें कही देखो, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड से डेबिट किया गया था। इसके क्रेडिट पक्ष में 5,000 रुपए, स्थल पर सामग्री, तो ये मटेरियल एट साइट हो गया। स्थल पर संयंत्र यानी प्लांट 20% हासिल करने के पश्चात भी 80,000 रुपए का विद्यमान था। यानी भेजा तो इससे ज्यादा ज्यादा था। इस ठेके की शुद्ध लागत 1,65,000 रुपए थी। ये भी दे रखा है इस प्रश्न में। सामग्री, श्रम और ऊपरी व्यय का अनुपात 7, 4 और 1 था। ठेका 2/3 भाग प्रमाणित हो चुका था, जिसका 80% चेक द्वारा प्राप्त हो चुका था। दोनों ही नहीं बताए कि पैसा दिया कितना था। यह सूचित किया गया कि प्रथम वर्ष के अंत तक काल्पनिक लाभ का नकद प्राप्ति के आधार पर 2/3 भाग लाभ हानि खाते में क्रेडिट किया गया 32,000 रुपए है। इस बार देखो प्रश्न सारे ही उल्टा है। प्रॉफिट दे रखा है इस बार पहले से। प्रथम वर्ष का ठेका खाता समाप्त समस्त विवरण और अप्रमाणित कार्य की लागत प्रदर्शित करते हुए बनाइए। चालू कार्य खाता भी बनाइए। तो अपने तो मेन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इस सवाल में बनाना है। सवाल दिखने में छोटा है लेकिन थोड़ा टेक्निकल है, इसलिए समझना जरूर पड़ेगा अपने को इसको। ठीक है बच्चों, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें हमारे पास तो नेट कॉस्ट दे रखी है कि भाई 1,65,000 रुपए हमारे लगे थे। अब इस 1,65,000 रुपए में हमें ये तय करना है कि ये कॉस्ट मटेरियल वेजेज का अनुपात दे दिया, तो वो अनुपात कैसे निकलेगा? ये देखो यहाँ पे तीनों का प्रोपोर्शनेट है, मटेरियल 7, लेबर 4 और ओवरहेड 1 के अनुपात में आपको इसको निकालना है। ठीक है ये बात। तो सॉल्व करते हैं प्यारे बच्चों से। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आप सबसे पहले इधर आप लिखे टू मटेरियल, फिर उसके बाद में टू वेजेज और टू ओवरहेड, टू प्लांट। तो प्लांट की अमाउंट अपने को दे रखी है। उसने कहा कि 80,000 जो है वो 20% डेप घटाने के बाद में बचा हुआ है। तो आप इनटू आप इसे कर दे 100/80, 20 डेप घटा हुआ है, इसका मतलब ये 80% है। तो ये कितना आता है? 1,00,000। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड मैंने लिखे नहीं क्योंकि ये दिए हुए नहीं है। इनका अनुपात दे रखा है। इसका अनुपात है 7, इसका है 4 और इसका है 1। सही है। अब आप इस तरफ आ जाओ बाय में। बाय में लिखो मटेरियल एट साइट। तो मटेरियल एट साइट 5,000 दिया हुआ है। फिर लिखो बाय प्लांट एट साइट, ये भी दिया हुआ है। हाँ बोलो। ये 80,000 दिया हुआ है। यहां तक जो हमने था वो लिख लिया, जो नहीं है उसको छोड़ दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नेट कॉस्ट दे रखी है तो लिखे बाय नेट कॉस्ट, वो है 1,65,000। अब आप इधर का टोटल लगा लें। दो लाइनें छोड़ देना। तो इधर का टोटल कितना आता है? 2,50,000। इधर भी लिख दो 2,50,000। लिख दिया।
इसका मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड शेष राशि होगी। तो 2,50,000 में से 1,00,000 घटा दो, 1,50,000। इस 1,50,000 को आप बांट दो 4:7:4:3। तो इसको हम इस अनुपात में बांट देंगे 1,50,000 को, तो ये बैलेंसिंग फिगर से आया है। तो 87,500 कितना, 50,000, फिर 12,500 बन गया ना अकाउंट। अब उसके बाद में ये जो नेट कॉस्ट थी वो इधर लिखेंगे, टू नेट कॉस्ट, और नेट कॉस्ट है 1,65,000। सही है, सही है ना। फिर उसके बाद में लिखो टू प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए प्रश्न में कहा था 32,000 है, देखो है ना, तो उसको अपोजिट करके निकालेंगे नोशनल प्रॉफिट। तो 32,000 दिया हुआ था, ये प्रॉफिट नहीं आके नोशनल प्रॉफिट ही आएगा, है ना, नोशनल लिख देते हैं। 32,000 इंटू 2/3 था ना, तो उसको 3/2 कर दो, और 80/100 होता है तो उसे 100/80 कर दो। सारा अपोजिट करने से नोशनल प्रॉफिट आ जाता है। कितना आता है, 60,000, 60,000 हो गया। अब उसके बाद में इधर बाय डब्ल्यू आई थी, तो उसमें वर्क सर्टिफाइड, ये भी दिया हुआ है प्रश्न में अपने को। 3,00,000 का 2/3, 3,00,000 इंटू 2/3 कितना होता है, 2,00,000। ये वर्क सर्टिफाइड हो गया। अब उसके बाद में वर्क अनसर्टिफाइड निकालना है, तो इधर 2,00,000 लिख दिया, फिर लिखो वर्क अनसर्टिफाइड बैलेंसिंग फिगर। तो इधर का टोटल कितना आता है, इधर का टोटल 1,00,000, 2,25,000। इसमें से 2,00,000 कट गया तो बैलेंसिंग फिगर 25,000। ये वर्क अनसर्टिफाइड आ गया, और नोशनल प्रॉफिट भी अपने पास कितना आ गया, 60,000। ये जो नोशनल प्रॉफिट है वो इधर लिखो बाय नोशनल प्रॉफिट। तो ये हो गया 60,000। और इधर आप लिखो टू पी एंड एल। प्रश्न में दिया हुआ था पी एंड एल में कितना ले जाना है, गिवन 32,000। उसको अपोजिट करके तो हमने नोशनल प्रॉफिट निकाला था ना, 60,000, है ना। अब आप चाहे तो 60,000 से निकाल सकते हो। कैसे, देखो 60,000 इंटू 2/3 इंटू 80/100, सही है ना। वो वापस वही आ गया। और 2 WI के रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। तो इधर का टोटल आता है 60,000, इधर का भी टोटल 60,000 लिख दो, तो अंतर कितना आता है, 28,000। आंसर मिल गए बच्चों सारे, चेक करो आंसर क्या क्या दिया हुआ है किताब में, देखे जल्दी से एक बार। लेबर मटेरियल लेबर ओवरहेड 1,50,000 का, और नोशनल प्रॉफिट 60,000 का। ये देखो ये दो आंसर है, एक तो ये आंसर हो गया, और एक आपकी ये 60,000 नोशनल प्रॉफिट का दे रखा था, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, दोनों आंसर। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।